हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और साथ ही साथ हम देखेंगे यूनिट्स रेट कांस्टेंट्स की। ठीक, तो वो आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कुछ हद तक मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई दिया है। ठीक, एक बार पिछली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है ना, उनके ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं वो अच्छे से समझाया है। ठीक, तो उसको ज़रूर एक बार देख लेना। तो देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ना रिएक्टेंट्स के, उनकी जो पावर है उनका सम कर दो, वही क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा फिर, x प्लस वाई होगा। ठीक, अगर थर्ड रिएक्टेंट होता, ये z होता, तो प्लस z भी हो जाता। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है, ये 1 भी आ सकता है, मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कोई भी होल नंबर आ सकता है, और साथ ही साथ कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है, हाफ आ सकता है। ठीक, 4/3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और देखो, अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 होता है, मतलब अगर ये सम 0 होता है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर 1 होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 होता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, और अगर कोई फ्रैक्शन हुआ तो, जैसे कि 3/2, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ये चीज़ पहले भी पढ़ाई है और आगे भी आएगी। देखो क्या होता है कि जो रेट होता है रिएक्शन का, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो क्या होता है कि हमें इसका रेट इंक्रीज़ करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, कोई कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, या कोई रेडिएशन, स्पेसिफिक रेडिएशन यूज़ करनी पड़ती है। तो एक्सटर्नल सोर्स कोई यूज़ करना पड़ता है इसका रेट इंक्रीज़ करने के लिए, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। समझ में आई इतनी बात। ओके, तो जो ये बाकी रिएक्शंस होती हैं, इन पे कॉन्सेंट्रेशन का फ़र्क पड़ता है। ओके, और देखो, इस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट्स और डाले गए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस टॉपिक में वो पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो मैं आपको मॉलिक्यूलैरिटी या कोलिजन थ्योरी में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलो यूनिट्स देखते हैं रेट कांस्टेंट की। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स। तो देखो, रेट कांस्टेंट्स की यूनिट्स डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। कैसे, देखो, सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, तो जीरो ऑर्डर है तो ये जीरो लगा दिया। अभी एक ही रिएक्टेंट मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये इज इक्वल टू के होगा। और रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो ये यूनिट हो गई रेट कांस्टेंट की। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। देखो, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट इनटू ये 1 होगा। ठीक, अब देखो, रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू, इसका क्या होगा, देखो ये मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब मोलैरिटी है, तो मोल पर लीटर ये होगा। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा, तो फिर यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का पर सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये यहाँ पे 2 होगा। ठीक, तो रेट का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड,
इज इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर इसका स्क्वायर होगा। ठीक, देखो तो कटेगा क्या, मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कटेगा, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, मोल पर लीटर बचा। तो अब ये क्या होगा, यहाँ आएगा ना, तो क्या होगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे लिख दो, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, इज इक्वल टू के। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया? तो ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ही आप आगे भी निकाल सकते हैं, थर्ड के लिए निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही ये निकल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।